ओके, हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि यूज़ से 24 के आंसर की रिलीज हो चुकी है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर वन के आपको चैलेंज कर रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आपको चैलेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको चैलेंज करना है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, सॉरी, आंसर की जो ऑप्शन आंसर के हिसाब से दिया गया है, इसका आंसर की दिया गया है फोर्थ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट दिया गया है। लेकिन हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, दैट इज फोर्थ का बी आंसर सही है। 2, 3 एंड आई बी, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, न कि 4, 2 एंड 4। ओके, तो आपको चैलेंज करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ले चलूँगा, इसको आपको चैलेंज करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, इन ए 3-year अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम हाउ मैनी एंट्रीज एग्जिट आर रिकमेंडेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर है, उसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। या ऑप्शनल आंसर के हिसाब से आपको ए आंसर दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, 4 एंट्रीज इन 4 एग्जिट। ओके ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको चैलेंज करना चाहिए, दैट इज 24। 24 के हिसाब से किसी को लग रहा है कि क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए, मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। तो रिसर्च जो होता है कि ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस भी रिसर्च एक कैटेगरी होती है कि ऑब्जर्वेशन से भी रिसर्च होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो आपको लग रहा हो कि ये ऑप्शन आपको चैलेंज करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। रिसर्च इज़ नॉट ए टू अराइव एट एन आंसर, क्योंकि रिसर्च जो होता है कि प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है एंड प्रॉब्लम में ही खत्म होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि रिसर्च जो है साइक्लिक रिसर्च होता है। साइक्लिक मतलब प्रॉब्लम्स में स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम में खत्म होती है। इससे जो आंसर जो आता है कि इसका आंसर नहीं आ पाता। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ए भी सही है, बी भी सही है। रिसर्च इज सिस्टमेटिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रॉब्लम में, ये ऑप्शन आपको लगा होगा सी ऑप्शन ही करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही है, लेकिन ए और बी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर डी ही करेक्ट आंसर है इसका, न कि सी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आपको, मेरे हिसाब से इसको आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये आपका 80 to 20% है। 20% आपको सही भी हो सकता है चैलेंज करने के बाद, नहीं भी हो सकता। मेरे हिसाब से आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, डेफिनेटली दिस इज क्वेश्चन, ये आपको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका आंसर ऑप्शन आंसर के हिसाब से दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। ये कैसे, अगर हाइपोथेसिस को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो ट्रू है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी बात है। तो इसमें कहीं एरर तो है नहीं। तो इसके आंसर के हिसाब से पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट ट्रू। आपने नल हाइपोथेसिस को ट्रू है अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज़ अल्फा, टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर होता है अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, अगर ट्रू है। तो ये ऑप्शन इसका 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इसका आंसर ठीक सी दिया गया। इसको आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। इसमें आपको 100% आपको क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। ओके, देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38। देखो 38 के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव कब होता है। कोई भी चीज़ अगर आप किसी को बता रहे हो, अगर वो चीज़ अगर आपने ए है, ए बी से बात कर रहा है, अगर वो मैसेज, ठीक है, ए और बी अगर बात कर रहे हैं, अगर ए और बी अगर बात कर रहे हैं, वो जो चीज़ बोल रहा है अगर वो डेफिनेटली उसको सुनाई दे रहा है, अगर वो बात कर रहा है, अगर वो उसको सुनाई दे रहा है, इमीडिएटली उसको सुनाई दे रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें जो आंसर दिया गया सी आंसर, मेरे हिसाब से सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिलीवरिंग यूजिंग अप्रूव्ड मीडिया ये कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली ये भी नहीं होता है। लेकिन मोस्टली जो आंसर लगाया होगा, क्वेश्चन नंबर डी लगाया होगा, रिसीव्स एट इंटेंटेड बाय सेंडर, तो कि रिसीव इमीडिएटली मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप चैलेंज नहीं करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको ये अराउंड 3 क्वेश्चन है जो आपको चैलेंज करने हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली आंसर चेंज होगा। 2 आप क्वेश्चन को चैलेंज मत करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।